सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज क्योंकि हेल्थ केयर फार्मा में बाइंग है तो फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही आईओएल केमिकल को चुना है। कंपनी केमिकल्स में है और एपीआई के लिए प्रोडक्ट्स, इनिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी वाई बेसिस पर, और ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी जो परफॉर्मेंस तो काफ़ी साउंड थी। करीब 1.5 करोड़ का घाटा था, इससे 1 करोड़ रुपये का मुनाफा कंपनी ने वाई बेसिस पे पोस्ट किया है। एबिटा में करीब 50% का एक उछाल लास्ट क्वार्टर के अंदर आया था और ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब 2% के आसपास बढ़कर आए हैं। कंपनी की जो रिसेंट यूनिट्स कंपनी ने शुरू किए हैं वहाँ से एक अच्छी कैपेसिटी आ रही है, प्लस जो कंपनी की बाकी रिमेनिंग यूनिट्स हैं वहाँ से भी कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और अभी भी प्रोमोटर की तरफ से जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स कंपनी करती है चली आ रही है, जैसा कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए हैं, क्योंकि पिछले कई समय से कंपनी घाटे में थी और उस घाटे से अब मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी है। और इसीलिए कंपनी की जो ईपीएस और पीए वो अब तक नहीं निकल सकती कि ईपीएस अब तक घाटे में थी कंपनी, लेकिन जिस तरह ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी काम कर रही है, अगर गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह 2 से 3 तिमाही देती है तो रफली ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी सेक्टर की जो कंपनियां उनके कंपैरिजन में एक अच्छी वैल्यू भी यहाँ पे डिराइव होते हुए दिखाई पड़ेगी। इंडिया इन्फोलाइन की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है, उनका मानना है करीब 115 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो आईओएल केमिकल अभी 94.45 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 115 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। आज का सुपर शेयर इस पर ध्यान दें, अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। संजीव शुक्रिया आपका, राजेश, हरी और सुब्रा आप तीनों का भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एस रामोदराय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे हैं टीसीएस के, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस के लिए। और आज का दिन पूरे ही टाटा ग्रुप के लिए, टीसीएस के लिए काफी अहम है और वजह है एन चंद्रा जो कि आज बॉम्बे हाउस पहुंचे भी हैं, कामकाज वो संभाल रहे हैं। भी थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी इंटरेक्ट किया और कहा कि पूरा एंडेवर उनका रहेगा शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट पर, या फिर क्या कमेंट्स हैं आपके एन चंद्रा के टाटा सन्स के चेयरमैन बनने पर? I would like to formally congratulate Chandra for being appointed as the chairman of Tata Sons. It's a great recognition for a professional who will take the group places. I wish him the very best. He will build a great team and he will focus on the opportunities as well as the things that need critical attention at all times. I think having seen him from close quarters, he learns very quickly, he applies the learnings and also builds an excellent team, which is the most critical component of any scale problem, where the right teams make the right decisions with a leadership which is exemplary. I wish him all the very best. Sir, in fact, you yourself has worked with Chandra for so long. How was your experience? No, we have had some excellent challenges in the past. Example, when there is a very, very difficult client where a solution has not worked out because the previous solution provider did not complete it on time. So we brought in Chandra onto the fold to do on behalf of TCS that particular program or a project. I think that shows immediately you take a problem on hand and you try to deploy your capabilities to the best of your abilities, and then the client tells you that he did a terrific job or the team led by him did a terrific job. And I've had numerous instances of that, whether it was in Washington, whether it was in the UK or in other parts of the world, including in India at the Santa Cruz Export Promotion Zone. So to me, he is not afraid of taking up the challenges which are given to him. And when you build leadership, some of us push a lot of problems, just like our bosses pushed a lot of problems because they trusted you and they knew you would solve it. So I have full confidence that he will build those kind of excellent qualities into the problem-solving capabilities. जी मिस्टर रामोदराय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी बातचीत करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रोहित अग्रवाल हैं कोटक एएमसी से, उनसे हम बातचीत करेंगे इनफैक्ट। लेकिन सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, एन चंद्रा की अगर हम बात करें तो वो टाटा ग्रुप के साथ 30 साल से जुड़े रहे हैं। टीसीएस को उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त करवाई भी हैं और ऐसे में अब जब वो पूरे ग्रुप को संभालेंगे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस उनके सामने होंगे। लेकिन आपके लिहाज से क्या ज़रूरी होगा, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होना चाहिए?
I think there are no quick fixes, and you must at all times conduct yourself in the most exemplified ethical and value-based manner. I think grown up in the Tata Group, 30 years is not a small time. Knowing the operations of the most successful company in the group, TCS, I think you will see him uphold the traditions of what this group stands for. I think that's what he will inculcate across the entire companies in the group and reinforce that repeatedly, and some of the technology inputs like the digitization will all help to communicate that message in real time. Connecting more than 600,000 people across the group from one company which is 370,000 people today is the scale-up opportunity which, with the kind of digitization possibilities, it will only accelerate, in my opinion. Also, Mr. Ramadura, when it comes to the entire Tata Group, it's not only the technology, because it's obviously a conglomerate in true sense, which sells everything from salt to software. So how do you think his experience of handling technology vertical so well for Tata Group will play out at a group level while handling other businesses? I think moving from technology-based company but with a lot of domain capabilities, you are going to look after the domain-based organization where technology will play a critical role. The blurring of how the technology integrates with the operating companies, whether they are manufacturing or in other areas, namely telecommunications, chemicals, etc. I think the team, as I mentioned repeatedly, is what brings the best. There is a board, there is a team, there are a set of people who are going to support him totally, and wherever expertise needed to make a success of it, he'll be the first person to bring the team to the capabilities. So I think that's the way to run very large corporations, and that will play out as we see in the future. Time will tell that the group made the right decision in choosing a person of his capabilities. जी, साथ ही मिस्टर रामादोराई एक कमेंट आपका टीसीएस पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि अब एन चंद्रा टीसीएस को छोड़ चुके हैं और ऐसे में थोड़ा सा एप्रीहेंशन ज़रूर डेवलप हुई थी कि टीसीएस कैसा गोइंग फॉरवर्ड परफॉर्म करेगा, जिन्होंने उनके टेन्योर के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ग्रोथ की है. तो अभी टीसीएस पर के प्रदर्शन पर आपको इम्पैक्ट देखते हैं? First of all, he will continue to be the non-executive chairman of TCS. Second is, he is not very far away from TCS, and the kind of capabilities we have built in TCS, with the depth of management, with the depth of talent, is something for anybody to see. The succession planning that has been done over the years, including the succession that has been done by way of appointment of Rajesh Gopinathan and N. Ganapathy Subramaniam, and today's announcement of V. Ramakrishnan as the Chief Financial Officer, are all people who have been brought with a lot of capabilities and a lot of experience. So I think TCS will do very well, and they will seek out a person like Chandra, who happens to be the non-executive chairman of TCS, as well as the chairman of Tata Sons. I think it is collaboration, and it will not be anything other than the right things for the company, and it will go places, in my opinion. And the technology changes that are happening in the industry, TCS is very well positioned with the kind of leadership capabilities. Absolutely. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. तो ये थे एस रामादोराई, फॉर्मर वाइस चेयरमैन TCS के, और साथ ही इनफैक्ट काफ़ी क्लोजली इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने देखा, बिकॉज एट वन पॉइंट जब ये ट्रांजिशन चल रहा था तो उनका नाम भी सामने आया था कि शायद उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के नए चेयरमैन के तौर पे. TCS थोड़ा सा फ्लैट हुआ है 2507 के आसपास, 3-4 रुपये का मूव इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो रोहित अग्रवाल अब हमारे साथ मौजूद हैं. रोहित, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. व्हाट्स योर टेक रोहित इस समय मार्केट्स पर और साथ ही TCS पर, IT स्टॉक्स पर? जी, हमें लगता है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा.
थोड़ी सी तेज़ी आई है मार्केट में पिछले दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। DI फ्लो अच्छा है, FI का फ़्लो भी अगर आप देख रहे हैं तो इस महीने थोड़ा चेंज हो गया है। सो मार्केट में फ़्लो के नज़रिए से देखें तो फ़्लो अच्छा है, एंड जब फ़्लो अच्छा रहता है तो मार्केट में ज़्यादा करेक्शन नहीं होते। बात करें IT क्षेत्र की, तो कल जो TCS ने बायबैक अनाउंस किया 2850 रुपये पर, उससे TCS के स्टॉक में तेज़ी आई और थोड़े से बाकी IT कंपनियों के प्राइसेस में भी हमें तेज़ी दिखी। अब ऐसा हो सकता है कि TCS को देख के बाकी IT कंपनीज़ भी कुछ बायबैक अनाउंस करें, क्योंकि जितनी भी IT कंपनीज़ हैं इंडिया में, मोस्टली टॉप 5 या टॉप 10 की जब बात करें तो उनके बैलेंस शीट्स पे अच्छी खासी कैश है। कोई कंपनियों में तो 25 से 40% ऑफ मार्केट कैप कैश है। सो अब आगे जाके जब हमें लग रहा है कि IT क्षेत्र में ग्रोथ रेट्स 15 या 20% नहीं होंगे, बट मोर लाइक 8 to 12% होंगे, तब ये बहुत ही एक एज ए निवेशक ये आपकी अपेक्षा रहती है कि आपका जो कैश जनरेट हो रहा है वो कंपनीज वापस करे, आइदर इन द वे ऑफ डिविडेंड और आइदर इन द वे ऑफ बायबैक। अगर हम ग्लोबली देखें तो कॉग्निजेंट ने ये किया है अभी इसी महीने, और एक्सेंचर भी ये करता रहता है। ये करने से उनके पी मल्टीपल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक इसलिए नहीं देखा गया है क्योंकि IT कंपनीज़ का मानना है कि अभी भी इंडिया की IT कंपनीज़ ग्रो कर सकती हैं 15 से 20%, बट इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना नहीं है, और इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लगता है कि 15 to 20% एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है। इसीलिए ये थोड़ी सी खींचतान चलती रहती है इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ के बीच। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि ज़्यादा कैश वापस किया जाए, और कंपनीज़ को लगता है कि उनके पास कैश थोड़ी रहनी चाहिए एक्विजिशन के लिए।